एक स्कूल में पढ़ाई कर रहे बच्चों की नजर जब स्कूल के गेट के ऊपर जाती है तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बदन सिहर सा जाता है क्योंकि गेट पे खड़ा था एक 100 किलो वजनी और 18 फीट लंबा अजगर, वो भी मुंह फाड़े। ये सब कुछ देखने के बाद एकदम वो डर जाते हैं और इस डर में स्कूल में अफरा तफरी का माहौल मच जाता है क्योंकि इससे ज्यादा बड़ा और इससे ज्यादा खतरनाक अजगर उन बच्चों ने आज तक देखा ही नहीं था। मामला सिवान का है और उसके बाद फिर क्या कुछ होता है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये जो 18 फीट लंबे अजगर की कहानी सुना रहा हूं, ये बहुत बड़ा अजगर का साइज होता है और इस साइज तक अजगर कोई शायद ही पहुंच पाता है। लेकिन इस अजगर को जब बच्चे देखते हैं तो वाकई डर जाते हैं क्योंकि एक तो वो बच्चे होते हैं, दूसरा सांप से डर लगता है और तीसरा बड़ी बात यह है कि वो सांप इतना ज्यादा बड़ा है कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा सांप वो देखेगा। सबसे पहले तस्वीरों पे एक बार नजर घुमाइए आप। ये तस्वीर है उस सांप की। इस तस्वीर को देख के ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दैत्यनुमा सांप कितना खतरनाक हो सकता है, खासकर उन स्कूल में पढ़ रहे स्कूली बच्चों के लिए। अब समझ जाइए कि 105 किलो वजनी सांप किसी के ऊपर हमला करेगा तो उसकी स्थिति क्या होगी। और मैं आपको बता दूं कि ये सिवान के जीरादेई के बरदाहा स्कूल जो है वहां का ये मामला है। अब बरदाहा में ये सब कुछ दर्ज होता है। सिवान का जीरादेई प्रखंड है, बरदाहा एक गांव है और बरदाहा एक मिडिल स्कूल भी है। उसी स्कूल में बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं। जब उनकी नजर इस अजगर के ऊपर जाती है वो घबरा जाते हैं और घबराने के साथ साथ स्कूल में चीख और पुकार की स्थिति मच जाती है। लोग जो है वहां पे एकदम से भीड़ लगा के खड़े हो जाते हैं। सब लोग देखते हैं कि भाई साहब इतना बड़ा अजगर तो उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। और उसके बाद होता क्या है, रेस्क्यू टीम को कॉल किया जाता है और रेस्क्यू टीम जब वहां पे पहुंचती है तो उसके भी पसीने छूट जाते हैं कि भाई इतना बड़ा अजगर आखिरकार स्कूल के इतने करीब कैसे पहुंच गया। अगर जरा सा भी चूक हो जाती तो शायद कोई भारी दुर्घटना हो जाता। सबसे पहले अजगर के बारे में जान लीजिए। ऐसे तो ये उतने एग्रेसिव दिखते नहीं है, लेकिन अगर आप इनके बारे में जानिएगा तो आपको जान के अचरज होगा कि भाई साहब ये गुस्से में एकदम से बहुत तेजी से वार करते हैं। लोग इनको सुस्त समझते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। ये बाइट कर सकते हैं और इनका बाइट बहुत खतरनाक हो सकता है। इनका दांत भी बहुत बड़ा होता है, हालांकि इनके दांतों में कोई जहर नहीं होता। तो भाई साहब ये आखिरकार शिकार कैसे करते हैं, तो ये अपने बॉडी से जो है, ये इनका जो ये विशालकाय देह है, इसी में इंसान को या फिर किसी को भी लपेट लेते हैं और तब तक अपनी पकड़ बनाए रखते हैं जब तक उसका दम ना घुट जाए। मतलब ये अपने विशालकाय शरीर में ये एकदम से कुंडली मार के ऐसे पकड़ लेते हैं और जैसे जैसे वो जीव सांस छोड़ता है वैसे वैसे इनकी पकड़ और मजबूत होती जाती है और अंततोगत्वा एकदम से उसकी पकड़ तब ढीली होती है जब उस जीव की जो है वो कहा जाता है ना, वो खत्म हो जाए या फिर जीव की समाप्ति हो जाए और फिर उसे ये जिंदा ही निकल लेता है। इतना खतरनाक होता है, एग्रेसिव भी होता है। इसमें जहर तो नहीं होता, लेकिन इसकी मांसपेशियां इतनी मजबूत होती है कि आप समझ जाइए कि इसके पकड़ से, इसके चंगुल से निकलना लगभग नामुमकिन सा होता है। और आप जितना छटपटाएंगे या फिर कोई जीव जितना भी तड़पेगा, उतनी ज्यादा इसकी पकड़ मजबूत होती जाती है। मैं आपको बता दूं कि ये अजगर वहां पे निकला था जहां पे छोटे छोटे बच्चे थे और उनके लिए ये खतरनाक साबित हो सकते थे। अब रेस्क्यू टीम पहुंचती है। रेस्क्यू टीम आके काफी घंटों की मशक्कत के बाद इसे रेस्क्यू करती है और वापस ले जाके जंगल में छोड़ देती है। एक बड़ा हादसा होते होते टल तो जाता है, लेकिन सवाल यह है कि ये जीव जो हमारे आसपास रह रहे हैं, इनसे हम अपने आप को कब तक सुरक्षित रख सकते हैं, अपने बच्चों को कब तक सुरक्षित रख सकते हैं। इस वजह से हमेशा सावधान रहें और सतर्क रहें। बाकी इन जीवों से हमेशा दूरी बनाए रखें और अगर कहीं आपको इस तरीके के जीव जानवर दिखाई दें तो तुरंत वन विभाग को कॉल करें और उसको इसकी
सूचना दें। बाकी इस कहानी को लेके जो मैंने आपको बात बताया, उस बात को लेके और आप इस अजगर प्रजाति के सांप के बारे में क्या कुछ जानते हैं, कुछ भी अगर सोच रहे हैं तो कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।